बस कुछ ही दिनों बाद आस्था के सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ से पहले संगम नगरी में इन दिनों साधु संतों का जमघट लगना शुरू हो गया है। साधु संतों के अनोखे रूप भी देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक है चाय वाले बाबा। चाय वाले बाबा न सिर्फ चाय के दीवाने हैं, बल्कि इन्हें तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाने का भी शौक है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं चाय वाले अनोखे बाबा से। रथ पर सवार है तो कोई घोड़े पर, कोई बाइक की सवारी कर रहा है तो कोई थार से प्रयागराज पहुंचा है। संगम किनारे ये संतों की अद्भुत अनूठी दुनिया है, जहां अपनी वेशभूषा और अंदाज से ये संत दुनिया को अपना परिचय दे रहे हैं। आस्था का महामेला शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है और इन सब की छटा देखते ही बन रही है। साधु संतों के इस अद्भुत संसार में बाबाओं के अनोखे रूप दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ के लिए अलग अलग तरह के बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मौनी महाराज, जिन्हें लोग चाय वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनके भक्तों का मानना है कि चाय के शौकीन ये बाबा 4 दशक से अन्न जल त्याग चुके हैं और पिछले 41 साल से ये सिर्फ चाय पर जिंदा हैं। इनके अनुयायियों की माने तो चाय वाले मौनी बाबा दिन में 10 कप चाय पीते हैं और यही इनकी रोज की खुराक है। दिलचस्प ये है कि ये इनके पास आने वाले भक्तों को भी चाय ही पिलाते हैं। महाराज जी मौन व्रत धारण किए हुए हैं विगत 41 वर्षों से, तो जो भी कुछ है वो लिख करके ही बताते हैं। अपना वो नोट्स बनाते हैं और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं। कुछ जो लोग सामने से नहीं ले पाते उनको व्हाट्सएप के जरिए या अन्य माध्यमों से भिजवा दिया जाता है। चाय वाले बाबा मौनी महाराज का असली नाम है दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी। इन्होंने एक और कठोर प्रण लिया है, आजीवन मौन रहने का। ये बोलकर नहीं, लिखकर बताते हैं और छात्रों को नोट्स भी देते हैं। चाय के अलावा मौनी महाराज को तेज रफ्तार से बाइक चलाने का भी शौक है। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी इतनी तेज बाइक चलाते हैं कि ये मात्र 45 मिनट में ही प्रतापगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं। जहाँ एक और बाबाओं की दुनिया में अलग अलग रंग नजर आते हैं, तो वहीं इन बाबा में आध्यात्मिक एजुकेशन भी नजर आता है। और ये एजुकेशन ऐसा कि मौन रहकर है। और ऐसे में ये कई जो शिक्षा की अलग होती है, यूपीएससी की परीक्षा की, उसकी भी जगह रहे। और ऐसे में अब सारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं अध्यात्म में भी ये सीख रहे हैं। और बाबा का ये कहना है एक प्रकार से कि बिना बोले भी बहुत सी शिक्षा होती है, जो मैं बिना बोले ही सबको दे रहा हूँ। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में ऐसी भव्य तैयारी हो रही है जिसका हर रंग देखते ही बन रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। 12 साल बाद महाकुंभ मेला लगता है, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के इस महाकुंभ में साधु संतों का ऐसा अनोखा संसार भी बसा है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये साधु संत महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश के महामंत्र और सामाजिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने यहाँ आए हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।